Standard 7th, chapter number 4, Nutrition in Living Organisms, lecture 3। इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे। Nutrition in animals. This concept refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in the body। मतलब न्यूट्रिशन एनिमल्स, ये जो कंसेप्ट है इसमें हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हो, उसकी नीड क्या होती है न्यूट्रिएंट्स की। फिर इंजेस्टिंग मतलब कि खाना खाने का मोड, अलग अलग लिविंग थिंग्स का खाना खाने का मोड, मेथड वो देखेंगे। और उसका यूज़ बॉडी में कि ऐसे ये खाने मतलब फूड न्यूट्रिशन का यूज़ देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लेट्स रिकॉल विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड। मतलब कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रोटीन्स, हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो हमको खाना खाने से मिलते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं वो ब्लड के साथ एज इट इज में मिक्स हो जाता है। हम लोग डायरेक्टली उसको वो मिक्स नहीं हो जाता है ब्लड में, इसके लिए वो सॉल्यूबल मतलब जो ब्लड में मिक्स हो सके ऐसे फॉर्म में वो पहले कन्वर्ट होता है और फिर वो ब्लड में मिक्स होता है। फिर वो ब्लड के थ्रू वेरियस पार्ट्स में सप्लाई हो सकता है। अभी हम लोग स्टेप्स इन न्यूट्रिशन देखेंगे, मतलब कि कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले क्या वैसे। सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं माउथ के थ्रू। सपोज ये माउथ है, तो फिर माउथ के थ्रू हम लोग जो खाना खाते हैं मतलब इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। ये फूड है, ऐसा आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इंजेक्शन के लिए। और ये माउथ है, थोड़े से हेयर बना देते हैं। तो फिर फूड को खाना, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। डाइजेशन मतलब कि फूड को सिंपल मिक्स हो सके ब्लड में ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। थर्ड एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो सॉल्युबल फूड हो गया है, मतलब जो मिक्स हो सके ब्लड में ऐसा फूड कन्वर्ट हो गया है तो उसको ट्रांसफ़र करना ब्लड में। फोर्थ असिमिलेशन मतलब कि जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है फूड उसको यूज़ करना। यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इजेशन मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालना बॉडी में से। हम लोग टाइप्स देखेंगे अभी। होलोजोइक, हम लोग इसमें देखेंगे 3 टाइप्स, होलोजोइक, सैप्रोजोइक और पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम लोग होलोजोइक देखेंगे। होलोजोइक में कैन यू टेल हाउ डज इंजेक्शन अकर इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा। यूनिसेल्युलर मतलब जिसका एक ही सेल होता है, उनमें कैसे इंजेक्शन होता है, मतलब वो खाना कैसे खाते हैं।
उनकी बॉडी में इनटेक ऑफ फूड कैसे होता है हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें ये अमीबा है, अमीबा इधर लिखा भी हुआ है नीचे 4.9। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 खोल के देख सकते हो, उसमें दिया है ये डायग्राम। ये इसमें न्यूक्लियस है बीच में, ये एक सेल होता है, बस एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल है, ज़्यादा सेल है ही नहीं, एक ही सेल है। तो फिर इसलिए इधर न्यूक्लियस दिखाया है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का है ये फूड पार्टिकल है, मतलब ये कुछ भी खाना है उसके लिए। इसके पास एक ही सेल होता है, तो फिर हाथ मुंह खाने के लिए नहीं होगा ना, तो फिर वो अपने बॉडी के कोई भी पार्ट में से खाना अंदर ले सकता है। जैसे इधर से इधर खाना है सपोज, तो इधर से अंदर ले लिया, इधर खाना है तो इधर से अंदर ले लिया। हम लोग तो सिर्फ मुंह से ही अंदर ले सकते हैं, अपने हाथ से पैर से थोड़ी ना अंदर ले सकते हैं खाना। वैसे नहीं होता है यूनिसेल्यूलर एनिमल्स में। वो कोई भी पार्ट अगर उसको इधर खाना दिखा तो फिर इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, कोई भी बॉडी के पार्ट में से वो खा सकते हैं। वो क्या करता है, वो ना फूड को सराउंड करता है। कैसे सराउंड करता है, जैसे इधर एक खाने का पार्टिकल है तो फिर वो इधर से उसको अपनी बॉडी में से अंदर से सराउंड करेगा, ऐसे ऐसे वो सराउंड करेगा अपनी बॉडी के इसमें, बॉडी मतलब अपनी सेल में उसको सराउंड करेगा, फिर उसको अपने अंदर ले लेगा। जैसे इस इमेज में दिखाया है वैसे सराउंड कर लेगा वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने के लिए। जैसे इस इमेज में दिखाया है ना, ये देखो ऐसे, फिर वो अंदर ले लेगा। ये देखो इसमें खाना ये रहा उसका। ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है इसमें, लेकिन आपको फिर भी दिख रहा होगा। ये जो रेड कलर का है ना, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ब्लू कलर से। ये जो रेड कलर का है ये खाना है, उसने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। अभी आप सोचोगे कि उसने अंदर तो ले लिया, अब उसने वो कर लिया, इंजेक्शन कर लिया। अब वो एक्सक्रीशन कैसे करेगा, उसके पास तो कोई बॉडी पार्ट्स ही नहीं होते ना। तो फिर वो क्या करता है, वो ना उसके पास एक सर्टेन पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। उसमें उसका स्पेलिंग होता है PSUDOPODIA, सूडोपोडिया। उसमें P जो है वो साइलेंट है, तो फिर इसको पढ़ेंगे तो सूडोपोडिया। उससे वो ना आगे चलता है, उससे वो आगे मूव कर सकता है। तो फिर जैसे वो मूव करता है तो जो बच गया है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो पीछे छोड़ देता है और आगे चला जाता है। ऐसे वो एक्सक्रीशन करता है। और यूनिसेल्युलर एनिमल्स में जैसे कि अमीबा, यूग्लेना, पैरामोशियम, यही सारे उनमें होते हैं, यही सारे स्टेप्स न्यूट्रिशन के। बस इसके बाद एक और स्टेप आएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि सपोज ये अमीबा है, इधर एरो बनाती हूँ, फिर इधर ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है उसका, और इधर फूड जो उसने डाइजेस्ट कर लिया है वो है, वो आगे चला गया और पीछे अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड वो ऐसे छोड़ देता है और सूडोपोडिया होता है उसके पास, उससे वो आगे आगे चलता है। ये पैराग्राफ में यही बताया जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ना, वही लिखा है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल. इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर बॉडी। मैंने आपको बताया अगर उधर खाना दिखा तो उधर से ले लेगा। It surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. After that, it digests the food with help of different enzymes. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. In unicellular animals like amoeba, euglena, paramecium, etc., all the steps of nutrition occur within their unicellular body. ये लास्ट लाइन का मीनिंग समझाती हूँ, बाकी पूरा पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है।
तो लास्ट लाइन का मीनिंग है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ना उनकी बॉडी मतलब उनकी बॉडी के थ्रू ही सारे स्टेप्स होते हैं, एक सेल से वो सारे स्टेप्स करते हैं। हमको अलग अलग पार्ट्स चाहिए, जैसे माउथ तो इंजेक्शन हुआ, फिर स्टमक से डाइजेशन, स्टमक इंटेस्टाइन से डाइजेशन होगा, सॉरी स्टमक से डाइजेशन होगा, सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड सेल्स से वो यूटिलाइजेशन एसिमिलेशन होगा। वैसे कितने सारे पार्ट्स चाहिए, लेकिन जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं उनमें सारे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वो उनके एक सेल के अंदर अंदर ही होते हैं और कोई पार्ट नहीं चाहिए उनको। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। इंसेक्ट्स में माउथ जैसे पार्ट्स होते हैं इंजेक्शन करने के लिए, मतलब मुंह में खाना रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल insects like the cockroach and grasshopper which nibble have jaw like mouth parts। nibble मतलब कि bite gently, वैसे bite करते हैं ना कुतरना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं nibble मतलब। तो फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास माउथ जैसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर जो निबल होते हैं, निबल करते हैं, कुतरते हैं, उनके पास जॉ लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं। जॉ मतलब जो जबड़ा होता है ना, वैसे माउथ पार्ट्स होते हैं। बटरफ्लाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो बटरफ्लाइज होती है, बटरफ्लाइज वो जो नेक्टर सक करती है वो एक ट्यूब जैसे से करती है। उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, इससे वो नेक्टर को सक कर सकती है, ट्यूब जैसा होता है। मॉस्किटोज और बेडबग्स जो खून चूसते हैं ना, उनके पास एक नीडल जैसा माउथ होता है ताकि वो पियर्स करके अंदर घुसा सके, ऐसे नीडल जैसा एकदम नुकीला, ताकि वो उसमें पियर्स कर सके। ऐसे पियर्स मतलब टू गो इन टू, वो अंदर जा सके स्किन के। और एक ट्यूब लाइक माउथ होता है ब्लड सक करने के लिए मॉस्किटोज और बेडबग्स के पास। Observe and discuss. How will you classify the following animals according to their food type? इधर हमें बोला है कि इनको हमको क्लासीफाई करना है उनके फूड टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब ये कैसा खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हमने सीखा है सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कार्निवरस, ओमनीवरस, हर्बीवरस। तो फिर इसमें हमको वैसे ही क्लासीफाई करना है। जैसे ये है कार्निवरस, लायन कार्निवरस होता है। फिर ह्यूमन होता है ओमनीवरस, दोनों खाता है वो। डियर होता है हर्बीवरस। फिर पैरट होता है हर्बीवरस। कैमिलियन ओमनीवरस, मतलब वो इंसेक्ट्स खाता है। तो हम लोग वो ही पढ़ेंगे, बस इसमें स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हम लोग नया पढ़ेंगे। और फ्रूगीवोर्स, ग्रेनिवोर्स क्या होते हैं, प्रेडेटर्स, इंसेक्टिवोर्स, वो पढ़ेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड एज, मतलब टाइप ऑफ फूड कैसा खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। हर्बीवरस, फर्स्ट है हर्बीवरस। हर्बीवरस प्लांट्स को अपना खाना बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट और प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा आ सकते हैं ना। ऐसा आपको फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, डैश आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, तो उधर आएगा हर्बीवरस। अभी फ्रूगीवोर्स और ग्रेनिवर्स क्या होते हैं। फ्रूगीवोर्स मतलब जो फ्रूट ईट करते हैं, और ग्रेनिवर्स मतलब सीड ईट करते हैं। जो सीड ईट करते हैं मतलब जैसे स्क्विरल। फ्रूगीवर्स जो फ्रूट्स ईट करते हैं, ये ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रूगीवर्स फ्रूट ईटर्स, दोनों एफ एफ से शुरू होता है। फिर सीड ईटर्स और ग्रेनिवर्स, तो फिर अगर आपको ऐसे एफ एफ ऐसे याद रह जाएगा, एफ से फ्रूगीवर्स, एफ से फ्रूट ईटर्स, तो फिर जो ग्रेनिवर्स है वो सीड ईटर्स ही होंगे। और एक भी ऐसे तरीका है ग्रेनिवर्स, ग्रेन मतलब कि वो सीड होता है ना। कार्निवर्स, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, मतलब जो हर्बीवर्स पे डिपेंडेंट होते हैं।
हर्बीवर्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको कार्निवर्स बोलते हैं, और कार्निवर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। ऐसा फिल इन द ब्लैंक आ सकता है कि डैश आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। क्योंकि अगर सपोज एक डियर है, अगर एक प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट है ये, और एक डियर आया, ये डियर है, मैं यहाँ पे डियर ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं ऐसे ही रफ फिगर बना रही हूँ। तो एक डियर है, वो इस प्लांट को खाएगा, इस प्लांट को खाएगा। लेकिन अगर ये डियर, अगर ये, और एक लायन है, सपोज ये लायन है, ये लायन है, तो फिर वो लायन डियर को खाएगा। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, सपोज ये प्लांट्स नहीं है, तो फिर डियर किसको खाएगा, इसलिए डियर भी मर जाएगा। फिर अगर डियर मर गया तो लायन किसको खाएगा, तो लायन भी मर जाएगा। इसके लिए जो कार्निवर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं तो फिर कार्निवर्स भी नहीं खाना खा पाएंगे। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवर्स, जो हर्बीवर्स को खाते हैं वो होते हैं प्रेडेटर्स, और एनिमल्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो इंसेक्टिवरस, और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उसको कार्निवर्स बोलते हैं। ओमनिवर्स, एनिमल्स जो दोनों प्लांट में से भी एनिमल में से भी अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, दोनों में से, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनिवोरस। कुछ ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को मतलब वो खाते भी है खाना, और अपना खाना खाने के साथ तो एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। Scavengers obtain their food from dead bodies of animals, मतलब जो मर गए हैं एनिमल्स उनकी बॉडी में से वो फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो डेड और डीकेइंग, मतलब जो मर गए हैं और सड़ रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के पास ग्रो होते हैं, उनके ऊपर वो ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स को सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। वैसे ही जो एनिमल्स मर गए हैं उनमें से ऑब्टेन करते हैं फूड, तो उनको हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जैसे कि वल्चर, क्रो, हाइना एक्सेट्रा। डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स होते हैं जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजिंग करके, मतलब सॉइल में मिला के डेड बॉडीज़ को, उससे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ इंसेक्ट्स या यूनिसेल्युलर एनिमल्स वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करके जो मर गए हैं उनमें से। मतलब जैसे कोई एक एनिमल है वो मर गया है, तो फिर उसकी बॉडी में से वो लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे अपना खाना, ऐसे उनके न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। और ऐसा ये इंसेक्ट्स करते हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज, एंड स्पाइडर, ये जो मर गए हैं उनकी बॉडी में से लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं और अपना पेट भरते हैं। अभी हम लोग ये वाला पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। पैरासिटिक न्यूट्रिशन टू टाइप्स में डिवाइड होता है, हम लोग वो सीखेंगे, लेकिन पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो बताती हूँ। Have you seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes? Which are those small animals? मतलब आपने देखे ही होंगे कि छोटे छोटे कुछ जैसे कीड़े जैसे होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे, जैसे कि बफेलो की बॉडी पे होते हैं। तो पूछा है वो कौन सा एनिमल्स होते हैं? बीड बग्स, ये सब जो होते हैं वो होते हैं। सेकेंड, फ्रॉम वेयर डू दिस लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड? तो ये जो कीड़े होते हैं वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं?
फ्रॉम वेयर डू द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। जो वॉर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। कुछ जैसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो दूसरे एनिमल्स से जैसे बफेलोज पे, काव पे, डॉग पे वो डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। वो सिर्फ उन्हीं से खाना ऑब्टेन कर सकते हैं जिन पे वो डिपेंडेंट है, और उनका कोई मोड नहीं है खुद से खाना ऑब्टेन करने का। जिस पे वो डिपेंडेंट है सिर्फ उन्हीं से ही वो खाना ऑब्टेन कर पाएंगे। इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि the animals that are dependent on other animals for food and they can only obtain food from the animals on which they are dependent। आप ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हो। अभी हम लोग दोनों टाइप देखेंगे, एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं और एंडोपैरासाइट क्या होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। Some animals live on the body surface of other animals and obtain their food by sucking the blood। मतलब कि सपोज मैं आपको ड्राइंग करके दिखाती हूँ। ये एक बफेलो है। बफेलो जैसा ड्रॉ तो नहीं हुआ है पर आप ऐसे मान सकते हो ये बफेलो है। ये जो बफेलो है इसके ऊपर ये छोटे छोटे अपने कीड़े देखे होंगे। वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी के सरफेस, ये उसी सरफेस है ना, ये इसी सरफेस पे वो रहते हैं और ब्लड सक करते हैं। वही उनका खाना होता है जो सरफेस पे रहते हैं। द एनिमल्स विच लिव ऑन द सरफेस ऑफ विच लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासिटिक। एक्टोपैरासिटिक। और जो एनिमल्स ऑब्टेन कर रहे हैं फूड उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जैसे कि लाउस, बीडबग, टिक। मैंने बीडबग का एग्जाम्पल आपको पहले ही दिया था। एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंड वर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड। मतलब एनिमल्स जैसे कि टेपवर्म, राउंड वर्म, ये जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट्स कहाँ पे रहते थे, बॉडी के सरफेस पे, पर ये बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। वो उनका खाना खाते रहते हैं। इसको एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और इन एनिमल्स को एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। इस इमेज में दिया है पैरासाइट्स, ये सारे पैरासाइट्स हैं। ये एक्टोपैरासाइट है क्योंकि ये बीडबग है और ये सरफेस पे रहता है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये बीडबग है और ये बॉडी के सरफेस पे रहता है और ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फिर ये राउंड, ये भी लाउस है, शायद ये लाउस है तो टिक है। ये भी सरफेस पे रहता है, सरफेस पे रहता है, इसलिए ये भी एक्टोपैरासाइट है। ये बॉडी के अंदर रहता है, ये बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए ये एंडोपैरासाइट है। और ये राउंड वर्म या तो टेपवर्म है, ये भी बॉडी के अंदर रहता है, ये भी एंडोपैरासाइट है। और जो इनको न्यूट्रिशन मिलता है उसको बोलते हैं एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।